बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का पाला बदलने का एक लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने 2 बार राजद और भाजपा के बीच अपनी राजनीतिक निष्ठा बदली, लेकिन सत्ता पर अपनी पकड़ कभी नहीं छोड़ी। नीतीश कुमार की राजनीतिक रणनीति और सत्ता की समझ ने उन्हें पलटू राम का नाम दिया है, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और प्रशासनिक क्षमता का लोहा सभी मानते हैं। नीतीश कुमार को उनके कार्यों के लिए विकास पुरुष और सुशासन बाबू जैसे उपनाम भी मिले हैं। हालांकि उनकी राजनीतिक वफादारी पर अक्सर सवाल उठते रहे। वर्तमान में भाजपा के साथ होने के बावजूद उनके महागठबंधन में जाने की अटकलें अक्सर लगाई जाती है। राजद नेता अक्सर उनके संभावित पाला बदलने की चर्चाएं करते रहते हैं। नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक यात्रा में सत्ता के लिए अपनी रणनीति को बदलने में माहिर माने जाते हैं। उनकी राजनीतिक विरासत और प्रशासनिक क्षमता के बावजूद उनकी वफादारी और स्थिरता संदेह में बना रहता है। आपको बताएं कि ये किसी घटनाक्रम का निष्कर्ष नहीं, बल्कि नीतीश कुमार खुद ये बात कई बार कह चुके हैं। इस बार जब से वे इंडिया ब्लॉक को बाय बोलकर एनडीए में आए हैं, तब से वे कई बार पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने ये बता चुके हैं कि उनसे 2 बार गलती की, हम गलती से उधर चले गए थे, अब यहाँ यानी कि एनडीए से कहीं नहीं जाएंगे। वही बीते रविवार को उन्होंने खेलो इंडिया के उद्घाटन के दौरान फिर से कहा, मैं हमेशा यहीं यानी एनडीए में रहूंगा। मेरी पार्टी के कुछ नेताओं ने मुझे पहले कई बार यहाँ वहां भेजा, लेकिन ऐसा अब नहीं होने वाला है। वे सवाल करते हैं, मुझे मुख्यमंत्री किसने बनाया, और जवाब भी खुद ही देते हैं कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने। इससे यही संदेश निकलता है कि भाजपा के प्रति वे एहसान मंद है। वे खुलकर बोल गए कि एनडीए में बने रहेंगे। अगर एनडीए एक बार फिर से सत्ता में आती है तो इसका सारा का सारा श्रेय भाजपा को ही दिया जाएगा। नीतीश को ये सफाई आखिर देनी क्यों पड़ रही है, इसे समझने के लिए महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर गौर करना होगा। महाराष्ट्र में जिस एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उन्हें छोड़कर देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया गया। उसके बाद से ही ये आशंका व्यक्त की जाती रही है कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ भी भाजपा वही दोहरा सकती है। भाजपा ने भी संशय को अब तक हवा दी है। भाजपा के बड़े नेता नीतीश को अगला सीएम बनाने के सवाल पर साफ साफ कुछ नहीं बोलते हैं। वे चुनाव के नेतृत्व तक ही ठहर जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो इस संशय के सूत्रधार रहे। दिसंबर 2024 में अमित शाह ने कहा था कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, सीएम का चयन संसदीय बोर्ड करेगा। इसके बावजूद नीतीश कुमार ने अभी तक यही कहा है कि वे एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। सीएम पद पर संशय को लेकर भाजपा और जदयू के नेताओं ने जरूर अपने अपने अंदाज में व्याख्या की है, लेकिन नीतीश कुमार ने जुबान नहीं खोला है। उनकी चुप्पी को खतरे की घंटी समझने वाले राजनीतिक विश्लेषक ने इस बीच उनकी अस्वस्थता को भी उनकी नाराजगी मान ली। क्यास लगने लगे कि नीतीश नाराज हो गए हैं। इस दौरान नीतीश कुमार की अजीब हाव भाव वाली कुछ तस्वीरें जब वायरल हुई तो लोग उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाने लगे। राजद के सीएम फेस तेजस्वी यादव और जनसुराज के प्रशांत किशोर तो सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार को अचेत बताने लगे। अब जबकि नीतीश कुमार भाजपा का एहसान जता रहे हैं और यही कह रहे हैं कि अगर एनडीए को इस बार फिर सरकार बनाने का मौका मिलता है तो इसका सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को दिया जाना चाहिए। उनके इस कथन से यही लगता है कि अब आगे सारे फैसले भाजपा को लेने हैं और उनमें नीतीश कुमार की पूर्ण सहमति शामिल होगी। वहीं नीतीश कुमार को समझने में एक बार फिर से लोग भूल कर रहे हैं। उम्र के हिसाब से उन्हें बुजुर्ग कहा जा सकता है, लेकिन अचेत समझना लोगों का भ्रम है। इसे इस एंगल से सोचकर देखिए कि नीतीश कुमार सोच समझकर होश हवास में फैसले ले। सीट शेयरिंग में वे न जदयू की सीटें घटने देंगे और न ही किसी के मर्जी से कुर्सी छोड़ेंगे। नीतीश के पास जब तक सरकार बनवाने भर का संख्या बल होगा, तब तक वे सत्ता पर काबिज रह सकते हैं। वे खुद सीएम की कुर्सी छोड़ दे तो अलग बात होगी। उम्र के हिसाब से आदमी की कार्य क्षमता और सक्रियता घटना सामान्य बात है। लगातार 20 साल तक सीएम बने रहना और उम्र के लिहाज से अमृतकाल में नीतीश कुमार का पहुंचना उनके रिटायरमेंट की आदर्श स्थिति है। इसलिए ये माना जा रहा है कि नीतीश खुद रिटायरमेंट का प्लान कर चुके हैं। नीतीश कुमार को अभी 2 काम प्राथमिकता के तौर पर निपटाने। सबसे पहले उन्हें बेटे निशांत की शादी करानी है, इसकी तैयारी भी हो चुकी है। फिर उनकी राजनीति में दमदार एंट्री करवानी।
अगर नीतीश कुमार के मौजूदा मंत्रिमंडल में ही निशांत सीधे मंत्री बन जाए या जदयू का बड़ा पदधारी उन्हें नामित कर दिया जाए तो आश्चर्य नहीं। विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य बने बिना 6 माह तक वे मंत्री बने रह सकते हैं। इस बीच नई सरकार ही बिहार में बन जाएगी। अंदर खाने की सूचना ये है कि निशांत विधानसभा चुनाव के लिए यात्रा और प्रचार भी करेंगे। वे पहले भी कह चुके हैं कि उनके पिता नीतीश कुमार ने बिहार में विकास के लिए बहुत काम किए हैं, उन्हें फिर से लोगों को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अपील से शुरू हुआ ये अभियान अब एनडीए के लिए यात्रा के रूप में सामने आएगा। एनडीए उनका इस्तेमाल सिंपैथी कार्ड के रूप में करेगा। नीतीश के काम और उनके लिए जनता का आशीर्वाद मांगने अगर निशांत निकलते हैं तो उनके प्रति लोगों की सहानुभूति तो होगी। इसका दूसरा लाभ जदयू को होगा, जिसके पास नीतीश कुमार के बाद कोई सेकंड लाइन नेता नहीं है। बहरहाल आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।